बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आप 9th 10th 8 उसके बाद सेकंड ईयर से की मैथ तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है 9th क्लास के बच्चों के जो है वो मोस्टली कमेंट आ रहे थे कि सर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी वाले से मैंने सोचा कि आप लोगों की जो ये प्रॉब्लम है, ये जो मुश्किल है, ये भी आपकी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आपको 9th क्लास 10th क्लास के चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको जो है वो डेली जो है वो लेक्चर आपको डिलीवर होता रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं क्लास 9th 10th या 8 की मैथ से रिलेटेड, तो आप अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें, बाय गुरु मैथ आपने लाजमी तौर पे लिखना है। तो आपके सामने वो एक्सरसाइज जो है वो निकल के आ जाएगी, तो आप उसको अपने घर बैठे हुए, जहां भी आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 9th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे पास फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल है जी 2.1। कहता है कि अ ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें बेटा आपको उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स में आपको जो है वो न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ जी, ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, एक ही स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका बेटा सॉल्यूशन। हाँ जी, सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है, गिवन हमें डाटा क्या है, गिवन डाटा ये है हमारे पास कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस के वी, वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास है जी 36 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, टाइम है जी टी हमारे पास, उसको टी से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है जी 10 सेकेंड। ठीक है, हमने फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, मींस कि हमने एस जो है वो बेटा हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज, अच्छा हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, वो हमने मीटर फी सेकंड में फाइंड करना है, मींस के मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मतलब किलोमीटर फी घंटा में दी हुई है। इसको आपने सबसे पहले मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसको कैसे करना है ये आप सबसे पहले इसकी जो कन्वर्शन है वो आप देख लें, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। हमारे पास वेलोसिटी है जी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखें यहाँ h की पावर -1 है, जब ये बटे में जाएगा तो मेरे पास 30 किलो आवर जो है ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, ये कितने मीटर होते हैं, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, और एक घंटे में होते हैं बेटा आपके पास 3600 सेकंड। ठीक है, अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 36 है। अब ये 2 जीरो से कैंसिल, और ये 36 आपका 36 से कैंसिल, और जो वेलोसिटी है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो मेरे पास आ गई है जी 10 मीटर, और ये s बटे में था, मीन्स के 3600 सेकंड। ये जब ऊपर जाएगा तो ये s की पावर -1। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर फी सेकंड, ये हमने फाइंड आउट की है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, v बराबर डिस्टेंस, ये हमारे पास था जी s बटा t। ठीक है, तो आप यहां से s फाइंड करना चाहते हो तो आप इस t को इधर मल्टीपल कर देंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या s इज इक्वल टू बेटा t इधर जरब हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा vt। अब इसके अंदर आप चुप करके वैल्यूज जो है वो अपनी पुट कर दें, s इज इक्वल टू vt, v की जगह पे v की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है मेरे पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, अब ये एस एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 × 10 मेरे पास आ जाएगा 100 मीटर। ये उसका डिस्टेंस 100 मीटर आ गया। इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आप इसकी स्टेटमेंट देखें। पहले कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड मूव 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वो फासला तय करती है, 1 किलोमीटर वो चलती है इन 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एंड 100 सेकेंड, उसकी आखिरी 100 सेकेंड में उसकी जो स्पीड है हमने वो मालूम करनी है। तो बेटा सबसे पहले देखें कि जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो, अगर तो उसकी पहले पहले वेलोसिटी बता दी गई हो तो ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी ना बताई गई हो तो फिर आपने उसकी जो फर्स्ट वेलोसिटी है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसको आपने 0 लेना है, ठीक है। और जो उसने कहा कि 100 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो फाइंड करना, तो हमने मतलब कि हमने उसकी वीएफ फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि आखिरी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। उसका जो डिस्टेंस कवर किया उसने, जो मूव किया है, जो मुतहरिक उसने हरकत की है वो 1 किलोमीटर, उसका जो टाइम था वो 100 सेकंड है, 100 सेकंड है, ठीक है। तो हमने वी एफ फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो बेटा इन तीनों इक्वेशंस में से देखें हमने किस इक्वेशन से वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें वी एफ हमारे पास या तो फर्स्ट इक्वेशन में है या तो थर्ड इक्वेशन में है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूं तो मेरे पास वी एफ ये वाली तमाम वैल्यूज होनी चाहिए। वी आई है, टी है, लेकिन ए नहीं है। हमें ए, यहाँ पे ए की ज़रूरत है लेकिन ए हमारे पास गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन। अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो 2as, इसमें भी हमें ए चाहिए, इसमें तो वी एफ है लेकिन हमारे पास ए नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, किससे, बाय इक्वेशन नंबर 2 से। देखें अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम यूज़ करते हैं, एस है, वी आई है, टी है, 1/2 80, मतलब ये वाली वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, s की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 100। अच्छा जो डिस्टेंस है वो तो मीटरों में होता है, यहाँ पे सॉरी 100 नहीं आना, ये डिस्टेंस ये होता है बेटा 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है। वी आई की जगह पे चूंकि 0 है तो टी हमारे पास 100 है, प्लस 1/2 ए एज इट इज, टी की जगह पे 100 का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी। ये मेरे पास आ गया जी 1000 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 प्लस 1/2 ए। इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह, ठीक है। 10 डिवाइड करना इस 10,000 को, ये मेरे पास आ गया जी 1000 इज इक्वल टू 0 तो गया। अब इसको करेंगे जी डिवाइड, 10 5 दैट 10, तो ये हमारे पास आ गए 30 तो 5000 आ गया, यहाँ पे आ गया 5000 ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको कर देंगे इधर डिवाइड, ठीक है। इसका बटा 5000, इसका बटा भी जो है वो 5। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई है। अब ये हमारे पास 3 0 से कैंसिल हो गए हैं, तो मींस के a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/5, ठीक है, जो कि इक्वल होता है 0.2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है, चूंकि एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमें चूंकि ए चाहिए था, हमने ए फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे वी एफ की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए पी। फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, तो बेटा वी एफ एज इट इज, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, वी आई 0 है, प्लस ए की जगह पे 0.2, और जो टी है वो मेरे पास है जी 100, ठीक है, ये आ गया 100, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू, हाँ जी, अब इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई, 1000 को 100 को आपने करना है जी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया बेटा यहाँ पे जो है 20, या वी एफ इज इक्वल टू 20। तो चूंकि वी एफ जो है वो आखिरी वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर
पर सेकंड होता है। इस तरह हमारा ये वाला न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आप इसका यूनिट ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट में जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है वहां पे आपके उसका जो यूनिट है वो आप लगा दें, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट ऐसे मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर या नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की तरफ। मेरे पास इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट पहले देखें। कहता है कि अ कार हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो एक कार जो है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर फी सेकंड है। लेकिन इसमें आपने गौर किया होगा पिछले और इस न्यूमेरिकल के अंदर, पिछले न्यूमेरिकल में कहा था कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी जो पहली वेलोसिटी थी वो 0 लिखी थी। अब उसने कहा कि हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी जो पहली वेलोसिटी है वो उसने 10 मीटर फी सेकंड हमें बता दिया है। ये मैंने लिख लिया है, डेटा मैंने पहले लिख लिया बेटा। एक्सेलरेशन जो है वो उसका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए वो चलती है। आधे मिनट में, चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में जो है वो 30 सेकंड होंगे। ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, उसका टाइम डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एस, और फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है, मतलब कि वी एफ। इसमें भी हमने दो चीजें फाइंड करनी है बेटा। ऐसे न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जिसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी हो, मतलब जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया हो। ठीक है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल में यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें आपने इक्वेशन कौन सी लगानी है। अगर मैंने सबसे पहले एस या वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके लिए देखते हैं कि मेरे पास वैल्यूज पूरी हैं। वी एफ फाइंड करने वी आई प्लस ए और टी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के वी एफ की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर हम जो है वो मतलब दूसरी या तीसरी इक्वेशन जो भी लगेगी उसको देख के हम नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1। बेटा हमने देखना होता है कि कौन सी इक्वेशन के लिए जो डाटा गिवन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे यूज करता हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें जी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पे कितना है जी 10, प्लस ए की जगह पे 0.2, उसके बाद टी की जगह पे टी मेरे पास कितना है 30 है। ठीक है, तो इसको आप करें जी वी एफ इज इक्वल टू 10। बेटा इसको जब आपने किया इसको मतलब कि आपने मल्टीप्लाई किया ना दोनों के साथ, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा 30 को ज़रब दिया 0.2 के साथ, या इसको आप ना ऐसे कर लिया करें, इसका बटा 10 ज़रब कर लें 30, मतलब ये इशारिया कैंसिल हो जाएगा। 2 1 बार 2 2 5 10 5 6 30, मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 6। अगर आप कैलकुलेटर से वैसे मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 6 से आना है, कोई इशू नहीं है कि आप कैलकुलेटर अपने पास रखें। जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल टू ये कितना हो गया मेरे पास 16। ठीक है, तो इसकी जो आंसर आया है 16 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हमारे पास ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो अब बेटा हम इसके जो दूसरी वैल्यू है मींस के जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एस। अगर हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं तो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, बिल्कुल ये वाली वैल्यू हमें मतलब कि सेकंड इक्वेशन हम एग्जैक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डाटा हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है जो गिवन डाटा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्योंकि हमने एस फाइंड करना है तो एस एज इट इज वी आई टी। वी आई कितना है जी हमारे पास है, वी आई है जी मेरे पास 10, और टी कितना है 30। ठीक है, 1/2 ए की जगह पे 0.2, टी कितना है 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया मेरे पास बेटा 300। ठीक है, प्लस 1/2 0.2, ये 30 का स्क्वायर ये मेरे पास हो गया जी 900। ठीक है, तो इसका बेटा s इज इक्वल टू 300 प्लस, अब इस 2 को आपने कर दिया इसके साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2 4 8 10 2 5 10 और ये 0 450, और इसका जो 0.2 है इसको आप वैसे जो है 0.2450। ठीक है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 300 प्लस इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 90। तो s इज इक्वल टू 300 प्लस 90, तो मेरे पास हो जाएगा
390 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है। ऐसे बेटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई इशू है तो आप इसको जो है वो अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। कैलकुलेशन ही है, अपने पास अपना कैलकुलेटर रखें, तभी आपको जो है वो हर क्वेश्चन की हर जो है वो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल या आपको वैसे कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं कि मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो ये मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसमें कहता है कि अ टेनिस बॉल हिट अपवर्ड, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है विद वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी थी, सबसे पहले हमने लिखा जी सॉल्यूशन। अच्छा, साथ साथ मैं इसका डाटा जो है ना वो लिख देता हूँ। विद वेलोसिटी, उसकी जिस वेलोसिटी से हमने उसको हिट लगाई है ना, वो उसकी पहली वेलोसिटी है vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो अपवर्ड पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो कितने सेकंड लेती है? वो 3 सेकंड जो है वो लेती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने उसकी मैक्सिमम हाइट मींस के आपने h फाइंड करना है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिटर्न टू ग्राउंड, हाँ जी, वो कितने अरसे के बाद वापस जमीन पे आएगी, आपने उसका जो t है वो भी फाइंड आउट करना है। मींस के वो टाइम आपने फाइंड करना है जिससे वो वापस कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद आएगी। ठीक है, उसके लिए एक चीज यहाँ पे जो है वो अभी मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी हाँ, जब जिसम जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, मींस के फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो होती है आजादाना हरकत करता है, तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अगर जिसम ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू मींस के यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। देखें, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की कीमत नेगेटिव होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाने के लिए कम होता है, डिक्रीज होता है। जब वो जिसम नीचे की तरफ आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है जमीन की वो बढ़ती है उस जिसम को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो यहाँ पे जो है अपवर्ड है तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमने h और t फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैंने h को फाइंड करना है तो पहले देखें हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दूसरी और तीसरी, इनके लिए देखें सुटेबल डाटा कौन सा है। h अगर पहली इक्वेशन लगाऊं s की जगह पे, चूंकि डिस्टेंस जो है ना वो हाइट में चेंज हो गया, h आ गया यहाँ पे vit प्लस 1/2 gt स्क्वायर। देखें मेरे पास vi भी है, t भी है, g भी है, बिल्कुल दूसरी वैल्यू, दूसरी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ठीक है। मतलब h इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 GT स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, h जो कि हमने फाइंड करना है एज इट इज, vi की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 30, t की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1/2, g की जगह पे आ जाएगा माइनस का 10, t की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू ये हो गया 3 3 द 90। ठीक है, प्लस ये इसको कर दिया आपने, हो गया 5 माइनस का 5, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 45, 90 माइनस 45, तो ये होगा मेरे पास 45। h इज इक्वल टू 45 मीटर जो हाइट है उसकी, मींस के उसकी जो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी थी वो इतनी बुलंदी पे वो गेंद जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये बेटा इसमें हाफ कंप्लीट हो गया है। बेटा ये वाले न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आपके बहुत ज्यादा अहम है इम्तिहानी नुक्ता नजर के हवाले से भी। ठीक है, तो उसके लिए अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी टी। अब अपने वो टाइम फाइंड करना है जिससे वो वापस जमीन पे आएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो सूरत हाल है, डाटा है, वो कुछ यूं होगा। देखें, जब वो बॉल ऊपर की तरफ गई है, देखें जब कोई बॉल ऊपर की तरफ जाती है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो सम मूवमेंट्स वहां पे स्टे करती है, मतलब कि आधे सेकंड, 1 सेकंड में वो ऐसे, उसकी जब कुव्वत सारी खत्म होती है ना, फिर वो रुक के फिर वापस जमीन पे आती है। ठीक है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ना, उसकी वेलोसिटी वहां पे जाके क्या हो जाएगी, जब वो रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर वो वापस पलटेगी। मतलब जब हमने टी फाइंड किया तो उसकी पहली वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसकी जो g की वैल्यू है, क्योंकि उसने नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो 10 तो होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी। अच्छा, उसने हाइट कितनी तय की है, कितनी हाइट से उसने वापस आना है, वो उसका डिस्टेंस भी तो है। हाइट हमने फाइंड की है 45। ठीक है, 45 मीटर। हमने यहाँ पे इसका t जो है ना, टाइम वापस आने का जमीन पे, वो फाइंड आउट करना है, वो कितने टाइम के बाद जमीन पे वापस आएगी। तो इस डाटा के लिए बेटा सूटेबल जो मेरे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 ही है, वो है जी h इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। h जो कि हमने अभी फाइंड किया है वो कितना है जी 45, vi 0 है तो साथ t एज इट इज, प्लस 1/2 g की जगह पे 10 t का स्क्वायर।
ये 45 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, प्लस 2 5 द 10, ये मेरे पास आ गया 5t का स्क्वायर। इस 5 को आपने करना है जी डिवाइड, इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, इसका बटा 5, इसका बटा 5, ये कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 9 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, अब आपने टी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका जजर लिया, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। देखें उसका जमीन पे वापस आने का टाइम भी 3 सेकंड है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम भी चूंकि 3 सेकंड था, तो उसकी जो फाइनल टाइम है, ठीक है, जो टी हमने फाइंड करना था वो इक्वल होगा बेटा t1 प्लस t2 के। ठीक है, t1 प्लस t2 के। ठीक है, अब ये t1 क्या है, जमीन वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाला टाइम, t2 क्या है, वापस जमीन पे आने वाला टाइम। t इज इक्वल टू t1 कितना था 3 सेकंड, t2 कितना था, ये भी 3 सेकंड, तो t इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 6 सेकंड। इस तरह हमारा ये वाला न्यूमेरिकल बेटा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो यही दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, टाइम उसका और ये उसकी हाइट कंप्लीट हो गई है। हमारे 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे इनके नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इनकी आपने बेटा अच्छे से पहले अपने स्टेटमेंट को समझना है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ते ही समझ आ जाए, तो आपको फिर ये भूलेंगे भी नहीं। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।